अरे, इतना आसान सा टॉपिक क्यों देखने आ गए? लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब आए हो तो इस वीडियो को देखने के बाद प्रत्येक टॉपिक आपको मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से समझ लेंगे। बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले प्रत्यय है क्या, आइए समझते हैं। आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं, लघु, बंगाल और रंग। अब इन शब्दों के पीछे हम कुछ शब्दांश लगा देते हैं। जैसे लघु के पीछे लगाया ता, बंगाल के पीछे लगाया ई और रंग के पीछे लगाया ईला। अब इन शब्दों को लगाने से एक नया शब्द बनता है। जैसे लघु जमा ता बना लघुता, बंगाल जमा ई बना बंगाली और रंग जमा ईला बना रंगीला। ये जो शब्दों के पीछे शब्दांश लगे हैं, इन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। और जिन शब्दों के पीछे ये लगते हैं उन्हें कहते हैं मूल शब्द। अब प्रत्यय की परिभाषा आसान शब्दों में सुनिए। जो शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में मूल शब्द धातु होती है। धातु मतलब क्रिया। उदाहरण से आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, पढ़ जमा आकू बना पढ़ाकू। अब इसमें पढ़ क्या है? पढ़ है धातु। धातु एक तरह की क्रिया। और देखो, दौड़ जमा ना, इसमें ना प्रत्यय है और दौड़ शब्द धातु है, इसलिए यह भी कृत प्रत्यय में ही आएगा। और जो धातु नहीं है वो शब्द सब के सब तदित प्रत्यय में आएंगे। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि आपके एग्जाम में कभी भी यह नहीं पूछा जाएगा कि इस प्रत्यय में कौन सा भेद है, इस प्रत्यय में कौन सा। एक तरह से ये भेद आपके काम आएंगे ही नहीं, आपको तो डायरेक्ट प्रत्यय ही करने होंगे। इसी को लेकर आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान से सुनते रहना, समझाना मेरा काम है। बच्चों, ये सिंपल सा प्रत्यय आप जोड़कर दिखाओ, देखते हैं कमेंट में कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। देखो, वैसे तो प्रत्यय काफी सारे होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो है इक प्रत्यय और य प्रत्यय। सबसे पहले हम इनको ट्रिक से आसानी से समझ लेते हैं और बाकी के जो प्रत्यय बच जाएंगे वो हम इसके बाद समझेंगे। देखो, आपके सामने स्वर लिखे हुए हैं, ये आपको याद भी होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो कर लेना। इसमें जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, इसकी जगह हम ए और आई को रख लेंगे और ए आई की जगह हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ को रख देंगे। कुछ इस तरह से ट्रिक अब शुरू होती है और वो है ये। देखो, ये जो दो प्रत्यय हैं, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्यय भी कह सकते हो, ये आपको मैं इस ट्रिक से बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। ध्यान से देखना। पहले इक प्रत्यय को समझते हैं। देखो, आपको किसी भी मूल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ना हो और मूल शब्द में पहला अक्षर की पहली मात्रा यदि अ या आ की हो तो इन दोनों में से जो बड़ा है, यानी आ बड़ा है, तो आ परिवर्तन हो जाएगा। और यदि मूल शब्द में पहले अक्षर की पहली मात्रा इन चारों में से हुई तो इन चारों में से जो सबसे बड़ा है यानी आई, तो पहली मात्रा आई बन जाएगी। और यदि मूल शब्द की पहली मात्रा उ या ओ औ में से है तो पहली मात्रा औ बन जाएगी, क्योंकि औ इन चारों में सबसे बड़ा है। इस ट्रिक में री का कोई काम नहीं है। देखो बच्चों, आपको बहुत कम समझ में आया होगा जो मैंने अभी बोला। उदाहरण से आपको और अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। उदाहरण देखो, जैसे धर्म जमा इक। धर्म मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। अब इनको जोड़ना है। मूल शब्द का पहला अक्षर क्या है? ध। ध पर मात्रा कौन सी है? अ की, यानी ध जमा अ इस तरह से अलग होता है। अब इस ट्रिक को देखो, जब अ की मात्रा हो तो परिवर्तन होगा आ, तो ध का बन जाएगा धा। अब इसको जोड़ेंगे तो बनेगा धार्मिक। और अगर आप ये बिना ट्रिक के करते हैं तो धर्मिक बनता, जो कि गलत होता। और देखो, विज्ञान जमा इक, वह पर छोटी ई की मात्रा है और अगर मूल शब्द की पहली मात्रा अगर ई हो तो परिवर्तन होगा आई।
आई बन जाएगा तो वैज्ञानिक हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आई पर तो एक मात्रा थी लेकिन वह पर तो दो मात्रा हो गई, अब ये कहां से आई? देखो बच्चों, दरअसल जहां एक मात्रा लगती है वो एक ही मात्रा होती है, और जहां आई की मात्रा लगती है वहां दो मात्रा हो जाती है। एक मात्रा ए की और दूसरी मात्रा इसी के ऊपर जो लगती है वो दूसरी मात्रा मिलकर दो मात्राएं हो जाती हैं। और उदाहरण देखो, मुख जमा इक, मुख के शुरू में छोटा उ तो परिवर्तन होगा औ और बनेगा मौखिक, इस तरह से, ठीक है। संकेत जमा इक, स पर मात्रा है अ की तो परिवर्तन क्या होगा? आ, तो बनेगा सांकेतिक। सेना जमा इक, सेना के शुरू में मात्रा है ए की और ए के परिवर्तन में क्या आएगा? आई, तो बनेगा सैनिक। इसी तरह से एक प्रत्यय वाले जितने भी हैं वो इस ट्रिक से बहुत आसानी से हो जाएंगे। आप वीडियो के बाद करके देखना। बच्चों, प्रत्यय के कितने भेद बताए थे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब यह प्रत्यय और यही ट्रिक यह प्रत्यय में भी काम करेगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यह प्रत्यय जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो जो शुरू के अक्षर में परिवर्तन होगा वो तो इसी ट्रिक के माध्यम से जैसे एक प्रत्यय में हुआ है बिल्कुल वैसा ही परिवर्तन वहां पर भी होगा, यानी यह प्रत्यय में भी। लेकिन साथ ही एक परिवर्तन और भी होगा, वो होगा शब्द के लास्ट में। क्या परिवर्तन होगा? देखो, यह प्रत्यय जुड़ने पर यह तो जुड़ जाएगा लेकिन मूल शब्द का लास्ट अक्षर जो भी होगा वो आधा हो जाएगा। अब उदाहरण से आपको समझ में आएगा, जैसे पंडित जमा य, अब इसमें प का तो इस ट्रिक से पा हो गया क्योंकि प में अ की मात्रा है, तो अ का परिवर्तन क्या होगा? आ, तो उस वजह से ये पा हो गया, लेकिन लास्ट अक्षर त भी आधा हो जाएगा तो बनेगा पांडित्य। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये आसान तरीके से हो जाएगा। अब इसी तरह से जब जब यह प्रत्यय जोड़ना हो तो इस ट्रिक को यूज करते रहना, आपके सारे प्रत्यय सोल्व हो जाएंगे, एक प्रत्यय वाले भी और यह प्रत्यय वाले भी। ट्रिक समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब देखो, इसके और जो एग्जांपल्स हैं यह प्रत्यय के, वो आप वीडियो को रोक कर देख लेना। अब इसी ट्रिक से इसका आंसर आप कमेंट करो, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाए हैं। अब ये जो दो प्रत्यय के अलावा जितने भी बाकी प्रत्यय बच गए वे सब लगभग आसान प्रत्यय हैं, वो आप खुद भी करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, उदार जमाता बनेगा उदारता। ऐसे ही अपना शब्द में पन प्रत्यय जोड़ना है तो क्या बनेगा? अपनापन। बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत आसान आसान। लेकिन 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 मैंने कहा लगभग सारे आसान हैं, लगभग। लेकिन कुछ ऐसे प्रत्यय भी हैं जो थोड़े अलग रूप लेते हैं, जैसे घूम जमा अक्कड़। अब हम इसको जोड़ेंगे तो बनेगा घुमक्कड़। यहां बड़ी ऊ की मात्रा थी लेकिन यहां आने पर यानी प्रत्यय को जोड़ने पर छोटे ऊ की मात्रा हो गई। और देखो, सोना जमा आर बनेगा सुनार, क्योंकि अगर ऐसे ही जोड़ दोगे तो सोनार शब्द तो कोई शब्द ही नहीं होता। मीठा जमा आस बनेगा मिठास। यहां बड़ी ई की मात्रा थी, परिवर्तन के बाद छोटी ई की हो गई। और हर बार मीठा जमा आस ही नहीं आएगा, मिठास भी आ सकता है, यानी उल्टा। उल्टा मतलब कभी तो प्लस करके आएगा, कभी बिना प्लस के आएगा। तो अब जब बिना प्लस के आए तो आपको अलग करना होगा। अब आपको अलग करना है तो क्या लिखोगे? मीठा जमा आस। कुछ इस तरह से आप भी अलग करेंगे। लेकिन सर, हमें कैसे पता चलेगा ये जो बाकी प्रत्यय में छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं वो कैसे होंगे या किस तरह से सोल्व होंगे? ये हमें कैसे पता चलेगा? डोंट वरी बच्चों, आपको ये बात बता देता हूं कि ये बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन जितने भी होते हैं ऐसे ऐसे जिनमें परिवर्तन हो रहा है, उनको आप 2-4 बार भी पढ़ लोगे ना तो ये आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। अब ये बात की भी चिंता मत करो कि आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स मिलेंगे कहां से, उसका भी इंतजाम किया है। बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। यहां आपको ढेर सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाएंगे, तो इसको क्लिक जरूर करना। और अदर टॉपिक्स भी आपको ट्रिक के साथ आसानी से समझने हैं तो वो भी आपको इस लिंक में कुछ इस तरह से यहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। लेकिन 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 अब आपका होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं कितना आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
सामाजिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। सामाजिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए विक, बी इक, सी वा, डी वास। आपके 5 सेकंड होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी एक। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पियक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कक्कड़, ऑप्शन बी पिया, सी अक्कड़, डी कड़। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी अक्कड़। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पंजाबी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पंजाबी शब्द में प्रत्यय बताना है। आपके ऑप्शन ये रहे। ए ई, बी जाबी, सी पंजाब, डी पंजाब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रत्यय। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। बनावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए वट, बी ट, सी आवट, डी आवर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी आवट। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक हिंदी व्याकरण का कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, ये जरूर क्लिक करके देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।